नॉलेज मोल आप लोगों का स्वागत करता है। चलिए रोजाना की तरह हम लोग 20 क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है, ठीक है। तो छूट देता है ये, ठीक है, और 26% लाभ प्राप्त करने के लिए, ओके, कितना परसेंट, तो 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो देखिए, मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा। कितना रहा होगा उसका क्रय मूल्य? 100 रुपया, ठीक है। तो अगर 100 की बात करें तो 26% लाभ चाहिए। तो अगर 26% लाभ चाहिए, 100 रुपया सीपी है, इसका मतलब उसका 126 रुपया तो उसको वास्तव में चाहिए ही चाहिए। अब बोल रहा है कि उस पर 16% का छूट चाहिए, तो ये 126 रुपया कितना बराबर रहा होगा? तो अगर 16% का अगर छूट चाहिए तो ये किसके बराबर रहा होगा? निश्चित है कि 84% के बराबर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसको 100% में ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? अंकित मूल्य। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 21 छक 184, 425 टाइम्स कितना हो गया? 150%। अब देखिए सीपी कितना था? 100%, लेकिन आ गया कितना? 150% उसका मूल्य होना चाहिए। तो कितना परसेंट से बढ़ा? 50% से। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगर देखिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? मान लेते हैं कि उसको कितना अधिक अंकित करना चाहिए, ये पूछ रहा है ना। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x रुपया है। क्या मान लेते हैं? अंकित मूल्य ही x रुपया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा? अब हम लोगों को सीपी पर जाना है। कहाँ जाना है हम लोगों को? सीपी पर जाना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है कि अगर अंकित मूल्य कितना हो गया? x रुपया हो गया। अब बोल रहा है इस पर 16% का छूट है, तो वो कितना में मिलेगा उसको? तो इसका 84% में मिलेगा। वेरी गुड। फिर बोल रहा है 126% का लाभ प्राप्त करता है, तो ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो सीपी कितना रहा होगा? तो 100/126, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सीपी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 कैंसिल, 21 चौक 84 और 21 छक 126, 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2x/3। तो सीपी कितना हो गया? 2x/3। और अंकित मूल्य जो था आपका, अंकित मूल्य कितना है? x। तो कितना से बढ़ा ये? तो निकाल लेंगे कैसे? कितना से बढ़ा? तो x - 2x/3। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x/3 से बढ़ा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये x/3 से बढ़ा तो किससे बढ़ा? x/3, 2x/3 से। तो कितना परसेंट से बढ़ा ये जानना है। तो कितना परसेंट से बढ़ा? तो बढ़ा हुआ भाग इंटू 100/CP। CP कितना हो जाएगा? जल्दी से ध्यान दीजिए, 2x/3, 3 कैंसिल, x कैंसिल, आ गया आपका कितना? 50%। 2 से कट जाएगा ये 50 टाइम्स में, तो 50% से बढ़ा, ठीक है। आप इस वे में भी बना सकते हैं या इस वे से भी चल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाले 20 क्वेश्चंस में फिर डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसका चारों साइड इक्वल हो उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। तो चारों साइड कितना दिया हुआ है? 10 10 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो कोई एक विकर्ण मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो विकर्ण हो गया कितना? 2। तो हम लोगों को पता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बाइसेक्ट करता है। तो ये 12 रहा होगा तो ये 6, ओके। तो ये भी कितना रहा होगा? 6। क्लियर है? अब देखिए, ये भी आपस में इक्वल है और ये क्या होगा? आपस में 90 डिग्री। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस चतुर्भुज का, जिस, याद रखने के लिए बता रहे हैं, जिस चतुर्भुज का चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है ना, सारा भुजा बराबर हो, जिस चतुर्भुज का सारा भुजा क्या हो? बराबर हो, ठीक है, उसका जो विकर्ण होता है, उसका विकर्ण आपस में कितना? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, ओके। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसका किसका 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा? तो किसके किसके साइड बराबर होते हैं? तो स्क्वायर का बाइसेक्ट करेगा और आपका ये समचतुर्भुज, दैट मीन्स वर्ग का और समचतुर्भुज का
डायगोनल क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा और आपस में भी बराबर होता है। अगर आप स्क्वायर बनाए और एक रोम्बस बना दे, दैट मींस एक समचतुर्भुज बना ले, तो इसका जो डायगोनल होगा आपस में परपेंडिकुलर भी होगा और आपस में बाइसेक्ट भी होगा। इसका जो डायगोनल होगा आपस में परपेंडिकुलर भी होगा और आपस में बाइसेक्ट भी होगा। तब देखिए ये हो गया हमारा 6, ये 10 है तो इसको निकाल लेंगे। कैसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64 8, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, तो समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर का एक एरिया ए स्क्वायर भी होता है और एक हाफ d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, लेकिन जो समचतुर्भुज है इसका सिर्फ एक एरिया होता है हाफ इंटू d1 d2, इसका मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, तो हाफ इंटू एक डायगोनल कितना हुआ, ये 8 है तो पूरा कितना हो जाएगा 16, एक और ये कितना था दूसरा 12, तो सॉल्व कर देंगे 8 टाइम्स में कितना हो गया 96, दैट मीन्स 96 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। याद रखिएगा चतुर्भुज का जिसका चारों साइड इक्वल होगा उसका डायगोनल उसका विकर्ण आपस में परपेंडिकुलरली दैट मीन्स लंबवत बाइसेक्ट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पहले खुद से बनाइए। बोल रहे कि मोहन अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, मोहन की बात करें तो ये 20 दिन में कर सकता है। सोहन, ठीक है, मोहन सोहन से 20% कम कार्यकुशल है। अच्छा, मोहन जो है वो सोहन से 20% कम कार्यकुशल यानी कि इसका 80% रहा होगा। तो यहाँ से मोहन बाय सोहन का जो रेशियो हो गया 4:5, तो ये किसका रेशियो हो गया, कैपेसिटी का रेशियो हो गया। कल भी हम बताए थे कि कैपेसिटी के जस्ट अपोजिट, क्षमता के जस्ट अपोजिट होता है डेज का रेशियो। तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। तो पहले कौन रहा होगा, मोहन, फिर क्या रहा होगा, सोहन। अब देखिए मोहन एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो मोहन यहाँ पर 5 है, 20 बनाने के लिए 4 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 20/16। तो सोहन उस काम को कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। अब बोल रहा है 1000 रुपये के मूलधन पर 2% वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको पहले बता दें कि CI का फॉर्मूला क्या होता है। CI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस P। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P की जगह रख दीजिएगा आप 10,000, टाइम की जगह हो जाएगा आपका 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हो जाएगा 2%। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। या दूसरा उपाय क्या होता है कि पहले ये देख लीजिए 10,000 रुपया है ना, तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर इस पर कितना लगेगा, 10,000 का 2%, तो 10,000 का 2% कितना हो जाएगा, आता है आप लोगों को निकालने के लिए, ये हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, अब जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तब पीछे जितना अमाउंट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, पीछे जितना अमाउंट है सब पर 2% लगेगा। तो इस 10,000 पर फिर 2% लगेगा, तो ये 200 रुपया आ गया। ये जो 200 रुपया था इस पर भी 2% लगेगा। ठीक है, तो 200 रुपये का 2% कितना हो जाएगा, 4 रुपया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब थर्ड ईयर जाएंगे तो पहले 10,000 का 2% लगेगा, तो इस 200 को यहाँ लिख देते हैं। फिर इस 200 का भी 2% लगेगा, तो 200 का 2% कितना हो जाएगा, 4। फिर ये भी 4 था, देखिए ये 4 था ना पहले से लिखा हुआ, इस 4 का भी 2% निकालेंगे, तो 4 का 2% कितना होगा, आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं। 4 का 2% क्या हो जाएगा, 0.08। ठीक है, ये तो अभी इस साल लिखे हैं। फिर इस 200 का क्या लगेगा, 2%, कितना हो जाएगा, 4। ये तो हम लोग इस साल लिखे हैं। अब 3 साल का था तो स्टॉप हो गया। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, 200 200 200 कितना हो गया, 600 प्लस 4 4 8 4 12 रुपया हो गया। अब प्लस 0.08 तो कितना हो गया, 612.08। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, जब हम लोग CI पढ़ेंगे, जब हम CI पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा CI के क्वेश्चंस को कितना क्विक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पक्का सॉल्व कर सकते हैं आप, 3 साल 4 साल या इसको जितना भी कॉम्प्लेक्स करना चाहे बिल्कुल आसानी से बना देंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ और बनाते रहिए सेट्स को, बन जाएगा क्वेश्चंस। अब बोल रहा है कि 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब हो गया भिन्न, जब भी हम लोग भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो भिन्न का अगर एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम होगा,
अंश का एलसीएम बाय हर का एचसीएफ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ, तो उल्टा हो जाएगा, अंश का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और हर का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा। ओके, क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है कि 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम सावर्तक चाहिए, तो 6 और 8 का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम, तो 6/8 का लघुत्तम कितना होगा, 24, और फिर तब हर का क्या होगा, एचसीएफ, दैट मीन्स महत्तम समावर्तक, इसका 5 और 25 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 5, ये तो आता है निकालने के लिए, तो आंसर हो गया 24/5। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि दो व्यक्ति 1600 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। अच्छा, इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, एक आप हैं और एक मान लीजिए हैं कि हम हैं, ठीक है, यहाँ पर है। बोल रहे खड़े हुए क्रम से 12 मीटर पर सेकेंड, तो आप 12 मीटर पर सेकेंड से और हम 4 मीटर पर सेकेंड से चलते हैं की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, तो आपस में मिलने में कितना समय लगेंगे। तो देखिए दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मिलेंगे, क्या होगा, जब एक डायरेक्शन, दैट मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, हम भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, आप भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, हम भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाएगा टाइम के लिए, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1600, अब बाय टाइम क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड आ गया। अगर यही ऐसा होता कि एक आप मान लीजिए यहाँ है, हम यहाँ है, हम इधर जाते, आप इधर जाते, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनाता, दोनों अगर इस डायरेक्शन में जाते, या अपोजिट डायरेक्शन है और ये हम दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, जब एक दूसरे की ओर आएंगे तो वेलोसिटी ऐड हो जाता है, v1 प्लस v2 हो जाएगा, जब एक दूसरे से अपोजिट दूर जाएगा तब v1 माइनस v2 हो जाएगा, या v2 माइनस v1 होगा, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको छोटा वाला से घटा देंगे। ठीक है, फिर डिस्टेंस वही v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 करके टाइम निकाल लेंगे। क्वेश्चंस आएगा नेक्स्ट, जब बनाते रहिएगा आप सेट, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आएंगे। फिर बोल रहा है 5 से 125 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 तथा 7 दोनों से विभाज्य। अच्छा, तो 3 तथा 7 से विभाज्य होने के लिए ऐसी संख्या चाहिए, तो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होने के लिए हम लोगों को ऐसा संख्या चाहिए जो दोनों से विभाज्य हो। सबसे पहले तो सबसे पहला ऐसा संख्या जो दोनों से विभाज्य हो, ऐसा निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 21, यानी कि पहला संख्या क्या मिलेगा 21, जो 25 से आगे है तो 21, फिर इसके टेबल में चले जाइए 42, 63, 84, 105, 126, ऐसा हो गया। अब 126 से 125 को क्रॉस कर गया तो ये नहीं होगा, तो इसके बीच में हमारे पास कितने संख्या होंगे 5, तो आंसर हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए ये संख्या बड़ा कर देता तभी बना सकते थे, अगर मान लीजिए बोलता कि 500 से 25,000 के बीच कितना होगा, तो आप इसके आंसर को कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या होगा, कि अगर 5,000 से 25,000 के बीच रहे तब कितनी संख्याएं होगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होगा, और इसके बनाने का तरीका क्या होगा। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर में। बोल रहा है कि PQ किसी वृत्त के T बिंदु पर स्पर्शी है। स्पर्शी मतलब एक स्पर्श रेखा होता है, टेंजेंट लाइंस होता है। ये सर्किल है, ठीक है, PQ किसी वृत्त के T बिंदु पर स्पर्शी है, दैट मीन्स किसी बिंदु T पर ये PQ एक टेंजेंट लाइन है, दैट मीन्स स्पर्श रेखा है। TR बराबर TS, ठीक है, तो TR इज इक्वल्स टू क्या आपका TS। R और S वृत्त पर बिंदु हो, देखिए R और S वृत्त पर ही बिंदु है, दैट मीन्स इसके परिधि पर है। एंगल RST 65 डिग्री है, RST, तो ये एंगल दिया हुआ है आपका 65 डिग्री, तो एंगल PTS चाहिए, PTS, एंड दैट मीन्स ये एंगल पूरा चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सर्कल में अगर एक टेंजेंट ड्रॉ हो, ठीक है, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके, अब फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे मिला देते हैं हम लोग, तो जो ये वाला एंगल होता है वही ये वाला एंगल होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, क्या बोले हम फिर से देखिए, अगर किसी सर्किल में टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ कर दे, मान लीजिए यहाँ ड्रॉ कर दिए, ऐसे ऐसे और ऐसे मिला दिए, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ठीक है, फिर फिगर को चेंज करके बनाते हैं, ऐसा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, जितना ये एंगल उतना ये भी एंगल होगा। तब देखिए ये 65, तो ये भी कितना होगा 65, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये 65 डिग्री है, तो इसके सामने का एंगल, इक्वल साइड्स के सामने का एंगल भी इक्वल होता है, तो ये भी कितना होगा 65, 65 कितना हो गया 130, तो ये कितना रहा होगा, तीनों मिलकर के 180 बनेगा,
क्योंकि ट्रायंगल का एंगल का सम है तो तीनों मिल कितना बनेगा 180, तो ये रहा होगा हमारा 50 और ये हो गया 65। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री 115 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपया पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी ब्याज की वार्षिक दर का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो ब्याज के वार्षिक दर का अंतर चाहिए तो देखिए 500 रुपया का कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, तो ध्यान दीजिएगा 500 रुपये का R1% के 2 वर्ष का, फिर माइनस 500 रुपये का R2 के दर से 2% का, ये डिफरेंस दिया हुआ है किसके बराबर 2.5 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 2 दोनों से कॉमन है, 500 इंटू 2/100 दोनों से कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 2.5। सॉल्व कर दे यहाँ से तो डबल जीरो गायब, तो R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5/10 कितना हो जाएगा 0.025। ठीक है, 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन करने में भी टेक्निक लगा लिए कि ऐसा लिखे और कॉमन को यूज कर लिए, कॉमन निकालने से फटाक से बन गया क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। बोल रहे हैं कि निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एंगल का नहीं दिखाया, ये किस पर दिखाया परसेंटेज पर। तो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100% होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल रहे 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, तो इसका मतलब हो गया 2 लाख टन। तो लाख को अगर हटा दे तो ऐसा हो जाएगा 2 2 4 1 5 इतना टन, ऐसा हो जाएगा। तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी, तो चेन्नई में कितना है 30%, तो अगर चेन्नई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख टन का 30%। सॉल्व कर दे रहे हैं 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, कितना हो जाएगा 60,000 टन। बात समझ में आ गया, क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाने पर इंद्र अपने गंतव्य समय पर 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अच्छा देखिए 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो मिनट की बात कर रहा है, स्पीड क्या दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो मिनट में अगर बदलेंगे तो आवर को मिनट में चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा 60, और आवर को मिनट करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 60/60 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। फिर दूसरी की बात करें तो ये 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54/60 हो जाएगा किलोमीटर पर मिनट। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 नंबर 54 6 दही 60 6 9 जा ओके, तो क्या हो जाएगा 9/10 किलोमीटर पर मिनट। ओके, क्लियर है। अब बोल रहा है कि अगर गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर चलाने पर इंद्र अपने गंतव्य समय पर 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, दैट मीन्स एक्चुअल टाइम तब क्या होगा, तो अगर वो डिस्टेंस मान लेते हैं एस रहा होगा, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 1, चूंकि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिनट से जा रहा है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब +3 कर देंगे तो एक्चुअल में इसको इतना टाइम लगता होगा पहले, क्योंकि ये 3 मिनट पहले पहुंच गया था, S/1 के हिसाब से 3 मिनट पहले पहुंच गया, तो +3 करते तो ये इसका एक्चुअल टाइम रहा होगा। फिर बोल रहा है कि अगर वो 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, यानी कि 9/10 किलोमीटर पर मिनट के स्पीड से चले, तो कितना टाइम लगेगा S/9/10 चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखिए इसका मतलब इसमें इसको 2 मिनट देरी हो गया है, अगर -2 कर दे तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। अगर आप सॉल्व करें क्या हो जाएगा S+3 = 10S/9 - 2, तो दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9S + 27 = 10S - 18, तो S = कितना हो जाएगा 45, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, क्योंकि दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस इसलिए दिए कि अगर कभी ऐसा आए तो कन्फ्यूजियाना नहीं है हम लोगों को। बोल रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा कंप्यूटरों की बिक्री संबंधी सूचना प्रदर्शित की गई। ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटर का सेलिंग है। अब बोल रहा है कि वर्ष 2004 में कितनी कंप्यूटर यूनिट
ठीक है, लाख यूनिटों में की बिक्री हुई। तो 2004 की बात करते तो ये 2004 रहा, 2000 में कितना है 10 है, ठीक है, तो 10 भी चला होगा, यानी कि 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाख यूनिट्स में, कितना हो गया 10 लाख यूनिट्स, आंसर हो गया हमारा बी। क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण 20 के मूल समान हो, तो याद रखिएगा कि अगर मूल समान होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है, तो डी 0 होता है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो जाएगा। तो के का अधिकतम मान ज्ञात करें। ओके, क्या होगा, तो ध्यान देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब देखिए अधिकतम की बात कर रहा है, तो अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है 6 प्लस 6, लेकिन ऑप्शन में प्लस माइनस 6 दोनों दे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, एक लड़का एक तो 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ रहा है, उसे 50 मीटर लंबाई वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो वर्गाकार है, 50 मीटर है चारों, तो इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 50 इंटू 4। ठीक है, ये इतना मीटर। अगर स्पीड की बात करें तो जो कि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुना करना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में गुना करने के लिए, चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड में अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर पर सेकेंड आ गया, तो आंसर हमारा सेकेंड में आ जाएगा। यहाँ से 5 10 50 कैंसिल, तो ये 18 आके गुना हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 72 सेकेंड। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, अच्छा 30% घर के किराए पर, ठीक है, तो बचा कितना 70%, और शेष का 60%, ठीक है, तो इसका 60%, तो ये कितना हो गया 42। तो पहले कितना था 30% खर्च की, तो बचा 70%, 70% में खर्च कर दी 42%, तो बचा हमारे पास कितना, जल्दी से बोलिए कितना बचा 28% बचा। ठीक है, यदि वो प्रत्येक माह, अब ये बचा, इसका मतलब ये बचत रहा होगा, तो 6300 कितना रहा होगा 28% के बराबर, तो उसकी कुल मासिक आय चाहिए। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 6300 बाय 28 चूंकि इंटू 100। ओके, चूंकि 28% बचत है, ये किसके बराबर रहा होगा 6300 के बराबर। 1% किसके बराबर रहा होगा 63 बाय 2800, तो 100% के लिए गुना कर दिए, तो 7 9 63, 7 चौके 28, 4 25 बार कितना आ जाएगा 25 9 225, यानी कि 22,500 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसकी कुल मासिक आय कितनी थी, तो x रुपया था मासिक आय। ठीक है, तो कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 70% बचा, और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 40% बचा। ठीक है, अब जो बचा वो ही 6300 के बराबर होगा, तो यहाँ से बराबर कर दीजिए 6300, फिर भी सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल 00, फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही आंसर आ जाएगा x बराबर 22,500। ठीक है, चलिए इससे भी बना सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है बनाने का, लेकिन अभी हम लोग सेट को सॉल्व कर रहे हैं। जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे तरीका की बात करेंगे। बोल रहे हैं कि एक टंकी में पाइप ABC लगा है, ठीक है, ABC लगा हुआ है, पहले दो इसमें 7 और 10.5 घंटे में भर सकता है, तो ये 7 घंटे में भरता है, ये 10.5 आवर्स में भरता है, तो 10.5 का मतलब हो गया 105/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/2 आवर। ठीक है, ये भरने वाला है, प्लस ये भी प्लस है, और C जो है 6 घंटे में खाली कर देता है, इसका मतलब ये खाली करने वाला है 6 घंटे में खाली कर देगा। इसका मतलब A 7 घंटा में भरेगा, B 21/2 घंटा में भरेगा, और C आपका 6 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ से यदि सभी तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाता है और टंकी आधी भरी है, तो याद रखिएगा आधा भरा हुआ है, तो इसे भरने में कुल कितने समय लगेंगे।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आसानी से बनाने के लिए क्या करते हैं, ए 7 घंटा में, बी 21/2 घंटा में और सी 6 घंटा में खाली करता है। ये 7 घंटा में पड़ता है, 21/2 घंटा में, 6 घंटा में खाली करता है। तो टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं, इस तीनों का जो एलसीएम होगा, इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 42। तो मान लेते हैं कि टंकी का कैपेसिटी 42 लीटर है। अब देखिए ये 7 घंटे में 42 लीटर भर देता है, इसका मतलब पर आवर 6 लीटर भरता होगा। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग पर आवर, याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पर आवर। अब देखिए 21/2 घंटा में ये 42 लीटर भर देता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 21 क्या करेंगे, 42 में 21/2 से डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, तो 4 लीटर, ठीक है, पर आवर भरेगा। अब इसकी बात करें अगर, तो ये क्या करता है 6 घंटे में खाली कर देता है, ओके। तो अगर बात करें तो पर घंटा कितना खाली करता होगा, तो 7 लीटर पर घंटा खाली करता होगा। अब देखिए 1 घंटा में अगर तीनों को चला दें तब क्या होगा, तीनों को अगर चला दें यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा, 1 घंटा में 10 यूनिट भरेगा और 7 यूनिट खाली होगा। इसका मतलब 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा। अब ये सवाल कर रहा है आधी भरी हुई है, इसका मतलब इसमें से 21 भरा हुआ है, 21 लीटर और भरना है। तो 21 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 लीटर भरने में 1 घंटा लगता है, तो 3 लीटर से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 21 लीटर भरने में 7 घंटा लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 आवर्स। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी से बोलिए। क्या किए, एक 7 घंटे में भर रहा था, एक 10/2 21/2 घंटा में भर रहा था, और दूसरा 6 घंटे में खाली कर रहा था। तो हम कैपेसिटी मान लेंगे तीनों का, तो तीनों का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो गया 42 लीटर। ठीक है, अब ये पर घंटा कितना लीटर भरेगा, 6 लीटर, ये पर घंटा 4 लीटर, ये पर घंटा 7 लीटर खाली करेगा। तो अब देखिए 1 घंटा में कितना भरेगा, 10 लीटर भरा, 7 लीटर खाली हो गया, 3 लीटर भरेगा कितना घंटा में, 1 घंटा में। भरना कितना लीटर है, चूंकि 42 नहीं भरना है, 21 भरना है। 21 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 लीटर भरने में कितना देर लगेगा, 7 घंटा। या फिर 42 में आप ये जो 3 लीटर है इसे डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो भी आ जाएगा आपके पास कितना, 7 आवर्स हो गया हमारा आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो जरूर बताइएगा, हम इसको और एलाबोरेट कर देंगे। ठीक है, बोल रहा है 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 1/6 से, ये याद रखिएगा, 1/6 से, यानी कि 1/6 से x को घटाने पर, ठीक है, 1/13 आता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/13, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 78, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, तो 7/78 हमारा आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि आप यहाँ पर ध्यान रख सके बारीकी से, थोड़ी बात को थोड़ा सा मिसमैच कीजिएगा, आंसर चेंज हो जाएगा और गलत आंसर आ जाएगा, और इजी क्वेश्चंस को आप गलत करके आ जाइएगा। बोल रहे निम्नलिखित में से जुड़वां अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है कि जुड़वां अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि जुड़वां अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, और इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस चीज़ की बात की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या बता दें, नहीं चलिए 2 कमेंट रहा आपके पास। ठीक है, एक पहले भी पूछे, एक ये, 2 कमेंट आप लोगों को बताना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 केक का क्रमशः इतना हिस्सा मिलता है। अच्छा, 4 को केक का क्रमशः इतना हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो पहले देख लीजिए 4 दोस्त को क्या मिलता है, 1/8, 1/6, 5/12, 1/12। तो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, दैट मीन्स हर को इक्वल बना दीजिए। हर को इक्वल बनाने के लिए सब कैल्शियम कितना हो जाएगा 24, तो 24 बना दे, तो क्या हो जाएगा 3/24, ये कितना हो जाएगा 4/24, ये कितना हो जाएगा 10/24, और ये कितना हो जाएगा 2/24। अब देखिए 4 दोस्त को कितना बच चुका है, 4 3 7, 10 17, 17 2 19 यूनिट बट चुका है। बचा कितना यूनिट, 5 यूनिट, कितना में से 24 में से, तो आंसर क्या हो जाएगा 5वां को 5/24 मिलेगा, आंसर बी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक थैले में नीली और लाल गेंद का एक नियत अनुपात में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन।
एक मिनट, बोल रहा है एक थैले में नीली और लाल गेंद एक नियत अनुपात में, ठीक है, तो ब्लू और रेड एक नियत अनुपात में है, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें 84 रेड है तो रेड के जगह लिख देते हैं, तथा तो नीली, जब 84 रेड है तो तब नीली गेंद की संख्या 36 रहता है। अच्छा, यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो तो अच्छा ये 54 हो तो कितनी लाल गेंद है, तब हम लोगों को रेड की संख्या निकालना है, तो x मान लेते हैं ये। तब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, बढ़ती है 36 बढ़ते 84, ठीक है, ये 18 तिया 54, तो एक x बराबर क्या हो जाएगा 126, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो हर एक टाइप का है, कुछ इजी भी है, इजी में भी थोड़ा सा टेक्निक है, और कुछ टिपिकल भी है। धीरे धीरे कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने लगेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप 20 क्वेश्चंस का सेट बना लेते हैं तो ये तय रहेगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन की सेट की बात करें 20 डेज तो 400 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस होगा, तो 400 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आएगा बस इसी पैटर्न से ही आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, बस कुछ दिनों की बात है, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल। चलिए बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए खुश पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।